दोस्तों, समय धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन जिस घर में खाई जाती है यह तीन चीजें, उसके घर में पूरे साल होती है धन की वर्षा। भक्तों, 1 जनवरी नया साल के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 जनवरी नया साल पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 1 जनवरी नया साल पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूल कर भी 1 जनवरी नया साल पर यह 5 काम कभी मत करना है, तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के साथ ही आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। जिस घर में यह तीन कार्य होते हैं, भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज ले आते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को हमेशा जीवन में असफलता ही हासिल होती है। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो भक्तों, नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप यह एक चीज अपने घर में ले आते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, 1 जनवरी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज को सच्चे मन से खा लेता है, तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। माताएं एवं बहनों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 1 जनवरी 2025 के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं पहली चीज जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है, वह है धातु का कछुआ। नए साल पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है, वहां कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे घर में रखने से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। वही नए साल पर यदि आप तुलसी के पौधे को खरीदते हैं, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, वहां माँ लक्ष्मी भी वास करती है। इसीलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणावर्ती शंख को घर लाते हैं। इससे पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथी चीज है लघु नारियल। नए साल पर लघु नारियल ही खरीदें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और साथ ही परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। नए साल पर लड़ाई झगड़ा ना करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े।
माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन ना करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसीलिए मांसाहारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। नए साल पर कर्ज ना ले। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कर्ज लेने से बचें। इस दौरान बैंक को भी खाली ना रखें। धारदार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है नए साल के शुभ मौके पर चाकू धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अधिक ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा हुआ शीशा। शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए नया साल के पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दोस्तों, नंबर 2, नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 1 जनवरी नया साल से पहले अपने मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसीलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दे। दोस्तों, नंबर 3 है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र है, उनको अपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 4, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि दिवाली पर त्योहार आता है, आप दिवाली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दे, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगे मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। दोस्तों, नंबर 5, खराब ताले। घर पर पुराने खराब ताले पड़े हों तो उन्हें रखना वास्तुशास्त्र में से बहुत अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है। इसीलिए बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसीलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। दोस्तों, नंबर 6,
जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे हमें 1 जनवरी नया साल के दिन तुलसी में जरूर बांध देनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन तुलसी में जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसीलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है, यानी कि 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन तुलसी में यह एक चीज जरूर बांध देना चाहिए, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देनी चाहिए। तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगाते हैं, जिस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावा को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर ले, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लगा लेनी चाहिए। इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको 1 जनवरी नया साल के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए, क्योंकि गौ माता अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए, यानी कि धारण किए हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आपको इस साल 1 जनवरी नया साल के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देनी चाहिए, वह है रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है, उस व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से गौ माता को गुड़ खिलाता है उसके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा और कष्ट कभी नहीं आता। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसीलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें और अभी तक अपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं 1 जनवरी नया साल के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। 1 जनवरी नया साल के दिन चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, घी, आटे इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहता है। साल के पहले दिन माता पिता और बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु का आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से तरक्की के योग बनते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस बार 1 जनवरी को केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, सफलता के योग बनेंगे। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से लक्ष्मी माँ के रूप में प्रवेश करते चरण चिन्ह को बनाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें।